So class, we are having some more types of networks. जितने भी नेटवर्क्स हैं सब कनेक्ट होने का ऑलमोस्ट तरीका वैसे ही है, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है, इसलिए उनका नाम अलग हो गए। ये सब जितने भी नाम आपके सामने दिख रहे हैं, ये सारे के सारे यूज़ हब नहीं होते। मेन आपका यूज़ होता है लैन, वैन। ये दो तरह के यूज़ होते हैं। डब्ल्यू लैन एक वैन का ही फॉर्म है। ओके, जस्ट अ मिनट। तो क्लास 7 को लिखना है। यस, क्लास 6, 7, 8, 10, 9 सबको लिखना है। ओके, सो जस्ट आई स्टार्ट इट। Okay, so class first one is WLAN, वायरलेस लैन। आपका जो लैन होता है, जब उसको हम वायरलेस फॉर्म में अटैच करते हैं तब वो WLAN हो। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हो जाता है उसका वायरलेस। ज़रूरी नहीं कि सब पूरा का पूरा ये वायरलेस हो, कुछ पार्ट वायर्ड भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट इसमें वायरलेस रहेगा। इनफैक्ट अगर आप कोई राउटर लेते हैं, जिसको आप वाईफाई राउटर कह रहे हैं, आपका एक ब्रॉडबैंड का वायर आया, इसमें कनेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से आपके फर्दर सॉकेट्स हैं। आप चाहे तो इसमें कोई कंप्यूटर डायरेक्ट कनेक्ट कर लीजिए, या फिर आप इसके वाईफाई फीचर का इस्तेमाल करते हुए अपना लैपटॉप या मोबाइल कनेक्ट कर लीजिए, या इनफैक्ट डेस्कटॉप भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो ब्रॉडबैंड का वायर आ रहा है, ये जाकर के जिस पार्ट पे लगता है, जिस सॉकेट में लगता है, उसको कहते हैं WLAN। उस सॉकेट का नाम भी WLAN के नाम से होता है। मीन्स क्या कि एक कहीं पे लैन है, उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन हमारे पास में आ रहा है। अब आप सोचिए, इसको आप वैसे भी देख सकते हैं कि आपका जो डेन वगैरह होते थे, या अभी भी कहीं चल रहे होंगे हो सकता है, तो डेन आपका जो केबल कनेक्शन है वो कैसे काम करता है। वो कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर होगा, सपोज मान लेते हैं चंद्रा। एक डिस्ट्रीब्यूटर है चंद्रा। अब ये क्या करते हैं, इन्हीं ने कनेक्टिविटी ले रखी है और आगे पूरे के पूरे एरिया को सेल करते हैं। आगे पूरे एरिया को ये सेल करते हैं, क्या सब्सक्रिप्शन सेल करते हैं। तो इन्हीं ने सपोज एक एरिया लिया, मेजा, एक एरिया इनके पास है मांडा। अब ये जब मेजा में कनेक्टिविटी करेंगे तो ये इस तरह से रखेंगे कि मेजा में सपोज किसी मोहल्ले में कोई नया टीवी और ऐड हो रहा है, तो इनके जो बॉक्स लगे होते हैं उस एरिया में, बस उसमें लाके वायर को अटैच कर दें। अब वो वायर सीधा चला जाएगा उस सब्सक्राइबर के घर पे। ओके, लेकिन इसकी अपनी एक कैपेसिटी होती है कि 20, 50 कितने जोड़े जा सकते हैं। सपोज 20 जोड़े जा सकते हैं। अभी 20 के बाद क्या करेंगे, 20 के बाद इनके पास में 5 और आ गए कनेक्शंस, तो इसमें से एक कनेक्शन को रिमूव करेंगे, मतलब 19 कनेक्शंस रहेंगे। फिर एक बॉक्स फिर लगाएंगे और इस बॉक्स का कनेक्शन उठा करके इसमें लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो बाकी के 5 कनेक्शंस हैं वो सब इसमें से दे देंगे।
ऑब्वियस सी बात है कि इस बॉक्स को भी पावर की ज़रूरत होती है, तो इसलिए इसको ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ इसको पावर मिलता रहे। कभी कभी क्या होता है कि ये सब्सक्राइबर के घर पे ही लगा देते हैं, मतलब आपके आएंगे कहेंगे कि ठीक है, हम ये डब्बा आपके यहाँ लगा देते हैं, आपको साफ कनेक्टिविटी मिलेगी, बस इसको पावर देते रहिए। तो लोग क्या करते हैं, ठीक है भाई पावर ऑन रहेगा इसका। तो अगर इसका पावर ऑफ होता है तो इसका मतलब इस घर में लाइट नहीं आ रही है, तो ये कनेक्टिविटी आगे फ्लो नहीं करेगा। अगर यहाँ पे कनेक्टिविटी जिन लोगों को इससे कनेक्टेड है और ये पावर ऑन है तो ये मिलती रहेगी। तो क्या चीज़ यहाँ पे बताने का पर्पस कि आपका WLAN या इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं वो एक छोटा सबसेट है बड़े किसी नेटवर्क का। जैसे हम लोग ब्रॉडबैंड भी लेते हैं तो वो भी अपने आप में एक सबसेट है। कहीं से नेटवर्क आ रहा है, हमने उसकी कनेक्टिविटी ली, फिर हमारे घर में नेटवर्क चल रहा है, मतलब हमारे यहाँ एक लैपटॉप हो सकता है, एक डेस्कटॉप हो सकता है, एक आईपैड, 4-5 मोबाइल्स, ऐसे करके जो है सर आपकी आवाज कनेक्टिविटी। नहीं आ रही। ओके, सो व्हाट अबाउट अदर्स क्लास, कैन यू हियर मी? Yes, sir. यस ओके Yes, sir. ओके। एंड जिनको जिनको बच्चों आवाज़ नहीं आ रही, प्लीज़ आप थोड़ा सा नेटवर्क में आइए, आपको आवाज़ आने लगेगी। Okay. ये होता है वैन। पैन क्या होता है? बहुत ही छोटा सा नेटवर्क जो अपने आसपास बनाया जाता है। जैसे क्या कि आप लोग को याद होगा एक एप्लीकेशन होती थी, बैन हो गई, शेयर इट। आप सेंड करते थे और रिसीव करते। यस यस। आवाज नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं। आवाज नहीं आ रही है, आप एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन करिए। एंड मिथिलेश, यस, इसको फेयर कॉपी में लिखना है। ओके ओके। सो पैन क्या होता है? आपको याद होगा एक शेयरेट एप्लीकेशन होती थी जिसपे आप इमेजेस, वीडियो, ऑडियो फाइल्स सब कुछ शेयर करते थे, कुछ किसी को भेजते थे, रिसीव करते थे। तो आपको याद होगा कि बहुत छोटे से एरिया में, मतलब आसपास कोई आपका फ्रेंड बैठा है तो आप उसको भेज सकते थे। वो 10 मीटर का एरिया या 15 मीटर का एरिया या 8 मीटर का एरिया, जो भी एरिया हो आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग, जो भी एरिया बन गया हो, वो कहलाता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क। बेटा आप MTS पब्लिक स्कूल के ऊपर क्लिक करिए, आपको दिखने लगेगा। आ रहा है आपको? ओके। तो वो आपका पैन हो गया। इसी तरह से जैसे आपके मोबाइल के ब्लूटूथ से आप हेडफोन कनेक्ट करते हैं या आपके घर में वायरलेस प्रिंटर रखा हुआ है, आप उसको प्रिंट आउट दे रहे हैं, तो वो एक्चुअली एक तरह का पैन क्रिएट करके करता है। कैन क्या होता है? कैंपस एरिया नेटवर्क। एक छोटा लैन जो कि लिमिटेड हो किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया में, मतलब एक कैंपस के अंदर ही। सपोज क्या कि कोई एक डिवाइसेस लगा दी हमने कि भाई इसकी कनेक्टिविटी बाहर नहीं जाएगी या बाहर हम यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ कैंपस के अंदर ही यूज़ करेंगे। तो इस तरह से सेट किया गया कि कैंपस की बाउंड्री तक के ही
उसकी कनेक्टिविटी आ रही है, उसके बाहर नहीं आ रही है। दूसरा, उसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ वहीं तक है, जैसे क्या कि आपका स्कूल कॉलेजेस वगैरह हो गया, उसके अंदर ही उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो दैट इज़ कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क, खुद ही पता चल जाता है नाम से। इसको लोग क्लस्टर एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। क्लस्टर का मतलब हो गया ये छोटा सा एरिया, ओके, किसी एक बड़े एरिया का छोटा हिस्सा, ओके। अश्वनी गिरी, किस क्लास में हैं आप? सर क्लास 8। क्लास 8, ओके ओके। नेक्स्ट इज सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। बेसिकली इसका इस्तेमाल होता है जब हमको अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी हो, जब हम कहीं पे अपना डेटा। यस सर मैं क्लास 7 में हूँ। कौन बोल रहा है? कार्तिकेय पांडे। कार्तिकेय, क्लास 6 से लेके क्लास 9 तक सभी हैं, ओके। सो सैन क्या हो गया, जैसे आप लोगों ने पहले भी कुछ इमेजेस देखी जिसमें कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते थे और किसी एक मेन सिस्टम से आके कनेक्ट हो जाते हैं, या ये कह लीजिए कि एक बड़ी सी रिसर्च लैब है और इन सिस्टम्स पे रिसर्च का डेटा रहता है, लेकिन एंड ऑफ द डे या रिसर्च कंप्लीट जब हो रही होती है तो ये सारा डेटा किसी एक जगह रखना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कहीं पे एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसके अंदर बहुत बड़ी हार्ड डिस्क हो या कई सारी हार्ड ड्राइव्स हो, सो दैट हमारा डेटा वहाँ पे लंबे टाइम तक स्टोर रह सके, ओके। डैन, डेस्क एरिया नेटवर्क, मल्टीमीडिया वर्क स्टेशन based on an ATM interconnect, ज़्यादा यूज नहीं इसका भी। इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क, इसका फिर भी यूज़ होता है, बट ये भी एक तरह का लैन है या WLAN, ओके। ऑफिसेज वगैरह में जो लैन बनाई जाती है उसको EPN भी कह सकते हैं। आई होप सबने नोट कर लिया है। यस सर। गुड। नो सर। कोई बात नहीं, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब आगे क्या है इन सब के, ये हमने मोड्स देख लिए। मोड्स के अलावा हमारे पास में आ जाता है किस तरह से हम सिस्टम्स को कनेक्ट करते हैं, किस तरह से हम इन सिस्टम्स को कनेक्ट करेंगे। तो वो तरीका कहलाता है टोपोलॉजी। So please put a heading of topology. अगर हम एक वायर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक लेके जाते हैं तो ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट, बट इसके इस तरह का कोई चीज़ हम कर नहीं रहे हैं। हमारे पास तो मल्टीपल सिस्टम्स है,
तो जब हमारे पास मल्टीपल सिस्टम्स होते हैं तो हम इस तरह से कनेक्ट नहीं करते हैं, तो हमारा कनेक्ट करने के तरीके हो जाते हैं अलग अलग तरह से। उन्हीं तरीकों को हम कहते हैं टोपोलॉजी। सो क्लास, यू कैन नोट डाउन, टोपोलॉजी इज अ topology is a arrangement of the elements of a computer network. Computer network. सबसे पहला पॉइंट टू पॉइंट, एक आपके पास में सिस्टम है और दूसरा एक और सिस्टम है, आपस में कनेक्ट कर दिया एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से वायर के जरिए डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट। बट हमारे किसी काम का नहीं ज़्यादा। ये काम तो हम तब भी कर सकते हैं जब हमारे पास एक्सटर्नल ड्राइव्स वगैरह हैं कुछ डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। कहीं आपको मिलेगा नहीं यूज़ में इन जनरली। सेकेंड इज बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक दो तीन शब्द याद रखिएगा बच्चों। सर्वर वो सिस्टम होता है जो आपका सर्विसेज दे रहा है या मेन सिस्टम। नोड या यूजर जो हम लोग यूज कर रहे हैं, नोड या यूजर जो हम लोग यूज कर रहे हैं। तो बस टोपोलॉजी में क्या होगा, एक हमारे पास सर्वर है, सपोज दिस इज सर्वर, और हमारे पास कुछ नोड्स हैं N1 N2 N3 N4 काइंड ऑफ। देखने में ये सारे सिस्टम्स एक वायर पे कनेक्टेड है, और इन जनरली डायग्राम में क्या करते हैं, इसको यहाँ डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। बट ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता, बीच में एक और डिवाइस होती है जिसको आप कहते हैं हब। ओके, इसी के अंदर कुछ सॉकेट्स बने होते हैं जो आपके इन वायर्स को हैंडल करते हैं। प्रॉब्लम इनमें क्या होती है कि बस टोपोलॉजी के अंदर आपका अगर कहीं पे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आती है तो उसके आगे ज़्यादातर कनेक्टिविटी इशू आ जाता है। ओके, इसीलिए इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये हब यहाँ शो नहीं कर रहे हैं तो आपको और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि सपोज यहाँ पे कोई ब्रेकडाउन हुआ, आगे के सिस्टम में दिक्कत हो गई, ठीक है, कुछ भी हो रहा है तो इसके आगे के सिस्टम में प्रॉब्लम हो गई। इससे बचने का तरीका दूसरी टोपोलॉजी, मैक्सिमम ये यूज़ होता है कम पैसे में, प्लस इसमें ज़्यादा सेटिंग्स भी नहीं होती। सबसे अच्छा क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे, बट अभी हम लोग दूसरी देखते हैं, रिंग टोपोलॉजी। रिंग में एक सर्वर है, N1
N2, N3, N4. Switch off the mics, please. ओके, यहाँ पे देखिए एक तरफ से वायर जा रहा है, ऐसे आ रहा है। ये ऐसे आ नहीं रहा होता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बट इसको इस तरह से इसका फंक्शनिंग इसी तरह की होती है रिंग फॉर्म में। इसमें भी वही प्रॉब्लम, ब्रेक डाउन, आगे का सब बेकार। दिस वॉज थर्ड। फोर्थ इज स्टार, सबसे बेटर, सबसे बढ़िया अभी तक के स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या कहती है? सर्वर, नोड, 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 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N नंबर ऑफ N's, मतलब कितने भी हो सकते हैं। ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है और ये इससे कनेक्टेड है। हम एरो को डबल साइडेड इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? फुल डुप्लेक्स, मतलब सर्वर से नोड पे भी इंफॉर्मेशन जा रही है और नोड से सर्वर पे भी इंफॉर्मेशन आ रही है। कुछ यहाँ पे मौजूद है फाइल्स या डेटा, जो आपको चाहिए तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से इधर की तरफ ले आ सकते हैं। जो आपने काम किया है वो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, तो इसलिए डबल साइडेड एरोज बनाए जाते हैं। ओके, तो इसमें ब्रेक डाउन इसका हुआ, कोई लेना देना नहीं किसी से। कोई एक खराब हो गया, दो खराब हो गए, तीन खराब हो गए, किसी से कोई लेना देना नहीं। बाकी सारे सिस्टम आराम से चल रहे हैं। ओके, दिस वाज स्टार। नेक्स्ट इज मैश। मैश की शक्ल स्टार की जैसी होती है। बट ऐसे भी कनेक्टेड होता है। और समझ गए कि ये सिस्टम इस सिस्टम से डायरेक्टली भी कनेक्टेड है या फिर इससे कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये टोपोलॉजी हो गई या इस तरह की हो गई हमारी मैश। कितना बना लिया आप लोगों ने? ओके, गुड। इसको मैं मिटा देता हूँ। ये ब्लैंक स्लाइड रखने का पर्पज़ ये है क्योंकि हम यहाँ पे बनाते चले आएंगे। पांच हम लोगों ने देखी, छठी है हाइब्रिड। हाइब्रिड, आपका मैश और हाइब्रिड में थोड़ा सा फर्क है कि स्टार के ऊपर बेस्ड ये भी होता है, कनेक्टेड 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 कनेक्टेड, ये ठीक है। ये हो गया हाइब्रिड। हर सिस्टम आपस में एक दूसरे से भी जुड़ा हुआ और मेन सिस्टम से भी जुड़ा हुआ।
That condition is known as hybrid. Tree. दो सिस्टम्स है, कुछ ऐसे। मतलब जरूरी नहीं कि जो इसके अंडर में जुड़ा हुआ है उसके अंडर वाला भी किसी को जोड़े, या हो सकता है ना जोड़े। जैसे यहाँ पे जोड़ा, इसके अंदर में 3 और हैं जिनमें से 2 फर्दर कुछ नहीं जोड़ रहे हैं लेकिन एक अपने अंडर में जोड़ रहा है, ऐसे भी हो सकता है। ये कुछ स्ट्रक्चर देखने में लगता है आपको जो आज के डेट में MLM होता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। खुद ज्वाइन करिए, अपने अंडर में 2 ज्वाइन कराइए, फिर राइट लेग, लेफ्ट लेग, इसके अंडर में इतने ज्वाइन कराइए, उसके अंडर में इतने ज्वाइन कराइए। इस तरह की जो चीज़ होती है वो यही है, ट्री स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड ट्री स्ट्रक्चर। क्यों इन्वर्टेड, उल्टा क्यों? क्योंकि पेड़ की तो जड़ नीचे होती है, उसके ऊपर रूट्स होती है ना, इसमें शाखें यहाँ पे होती है ना ऊपर की तरफ। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, हाइब्रिड टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी में क्या अंतर है? हाइब्रिड और मैश में बेसिकली डिफरेंस ये आ जाएगा आपका कि हाइब्रिड में सारे सिस्टम्स जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, और मैश वाले में क्या होता है कि आपका ये जो सिस्टम होते हैं ये एक तरह से एक और छोटे नेटवर्क से जुड़ जाते हैं। ये इससे कनेक्ट हो गया, एक दूसरे सिस्टम का, दूसरे छोटे से नेटवर्क का सिस्टम भी इसमें आके जुड़ सकता है। तो ये कह लीजिए कि इसके खुद के सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बट सारे नहीं। उस कंडीशन को मैश कहते हैं। Noted? Yes, sir. Good. अच्छा, अब इसके बाद में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कुछ स्टूडेंट्स के पास में हैं, कुछ के में नहीं हैं। सपोज कि आपके हैं, जस्ट मिनट, जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स, चैट साइट्स, यूट्यूब, ओके। बट हम इसका एक ब्रीफ आपको दे रहे हैं कि है क्या ये सब चीज़ें। सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ठीक है, जो सोशल फॉर्मेशन या सोशली कनेक्ट करती है, मतलब समाज को कनेक्ट करती है एक दूसरे से। इसमें आपका सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होता है फेसबुक। मैक्सिमम लोग को मालूम होगा, शायद ही कोई ऐसा हो जिसको नहीं मालूम कि भाई फेसबुक नाम की चीज़ या फेसबुक नाम की बीमारी होती क्या है। इसके बाद आपका आ जाता है इंस्टाग्राम। फेसबुक क्या है? हाँ, सोशल नेटवर्किंग साइट्स लिखिए, उसके अंडर में फेसबुक, इंस्टाग्राम ये लिखिए। सर, ये सब क्या होता है, फेसबुक और इंस्टाग्राम? आप फेसबुक यूज़ करते हैं? यस सर। नहीं यूज़ करते हैं, चलिए अच्छा हम बता देते हैं। फेसबुक एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ज़रिए से आप
अपने फ्रेंड्स वगैरह से कनेक्ट हो सकते हैं और अपने फोटोग्राफ्स वगैरह शेयर कर सकते हैं, वीडियोस शेयर कर सकते हैं ऑनलाइन, उसके ऊपर लोग लाइक्स करते हैं और उन्हीं ने क्या शेयर किया है ये आप देख सकते हैं, वो किस जगह पे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें उस पर शेयर करी जाती हैं। तो वो फेसबुक है। उसको लॉन्च करने के पीछे पर्पज़ ही यही था, या ये कॉन्सेप्ट था कि लोगों को अपनी लाइफ से ज़्यादा दूसरों की लाइफ में झांकने में मज़ा आता है। तो उसका कोर कॉन्सेप्ट यही है। इनफैक्ट इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी जिसमें ये दिखाया गया कि भाई किस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ, कौन सा कॉलेज था, हार्वर्ड कॉलेज था, तो क्या पर्पस, मतलब क्यों किया, क्या बनाया, फिर उसमें क्या क्या बदलाव हुए, कैसे कैसे जो इनके क्रिएटर्स थे उनमें आपस में लड़ाई हुई, फिर केसेस हुए, फिर एक के पास गया बाकियों को पैसा मिला, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें। उसी का ही एक और कंपनी बाद में एक बनी थी, इंस्टाग्राम भी आज की डेट में फेसबुक के ही पास में। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक में डिफरेंस ये है कि इंस्टाग्राम का जो यूज़र है वो ज़्यादा एज का नहीं होता और फेसबुक का यूज़र एक एजेड पर्सन हो सकता है। ठीक है, मतलब वैसे तो मैं भी इसको यूज़ नहीं करता हूँ फेसबुक को भी, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहते हैं। लेकिन ट्विटर एक सीरियस नेटवर्किंग साइट है। क्यों सीरियस नेटवर्किंग साइट है? क्योंकि इसके ऊपर आप पूरा ज्ञान बांटते थे, मतलब खूब लिख सकते थे, फोटोग्राफ, ये सब वो सब खूब। ट्विटर पे आते ही वही लोग थे जिनको 160 कैरेक्टर्स में, मतलब 160 बाइट्स इंक्लूडिंग स्पेस में अपनी कोई छोटी बात कहनी होती थी, मतलब टू द पॉइंट बात करनी। अभी तक तो ये बहुत ही सीरियस लोग के लिए होता था जो काम की बात करते थे, लेकिन अब इस पे भी धीमे धीमे लोग ऐड होते गए हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो इस पे भी उसी तरह की कहानियां होती जा रही हैं। देन आता है आपका लिंक्डइन। ये प्रोफेशनल्स के लिए, इस पे चाचा ताया ये सब नहीं ऐड करे जाते हैं, इन पे करे जाते हैं कि सपोज आप एक साइबर फॉरेंसिक हैं, ठीक है, आपका काम ये है, आप जो है इंटरनेट के ऊपर होने वाले क्राइम्स वगैरह को स्टडी करते हैं और उनका इलाज निकालते हैं, या आप ये पता लगा लेते हैं कि जो वही फलाना मैसेज भेजा था वो किस व्हाट्सएप से भेजा गया था, कब भेजा गया था, वो व्हाट्सएप किस डिवाइस में लगा है, किसके नाम से डिवाइस है, किसके नाम से कनेक्शन है, अगर वाईफाई से भेजा गया है तो कौन सा वाईफाई है, कहाँ पे है, या वो डिवाइस है कहाँ, बहुत सारी चीज़ें। बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉर्मल फॉरेंसिक होता है कि किसी का अगर मर्डर हो गया तो उसके बाद जो पुलिस आकर के चेक करती है, अलग अलग केमिकल्स का रिएक्शन करके उस चीज़ को चेक करती है कि भाई इसमें क्या डाला गया था, सब कुछ वैसे। अब अगर सपोज कोई प्रोफेशनल है, वो साइबर फॉरेंसिक का प्रोफेशनल है, तो वो क्या करेगा, वो एक्टर्स को तो फॉलो कर नहीं रहा होगा, हो सकता है कि उसका एक्टिंग में इंटरेस्ट हो तो किसी एक्टर को फॉलो कर रहा हो, लेकिन अगर वो थोड़ा सीरियस है, वो अपने काम को ही लेकर के, उसके जो मेन जो उससे जुड़े हुए लोग होंगे वो कौन होंगे, वो आईटी एक्सपर्ट्स होंगे, ठीक है, टेक कंपनीज होंगी। हैकर्स से वो जान पहचान रखेगा, ओके, इस तरह के लोगों से इसके ज़्यादा राब्ता पड़ेगा। तो इसको अगर इस कैटेगरी में ऐड होना है या इस तरह के लोगों से इसको मुलाकात करनी है या फिर इस अपने ग्रुप में रखना है, तो वो यहाँ कहीं नहीं जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ जाएगा लिंक्डइन पे, और लिंक्डइन में वो अपने प्रोफेशन देगा, उसने क्या क्या कोर्सेज करे हैं, क्या क्या पढ़ा हुआ है, क्या क्या एग्ज़ाम्स दिए हैं, वो सब वहाँ मेंशन करेगा, तो ऑटोमेटिकली उसको सजेशन आने लगेंगे।
प्लस वो सिर्फ फॉलो करेगा इन लोगों को। क्यों करेगा? हो सकता है कोई टेक कंपनी को ऐसा प्रोडक्ट बना रही हो जिसको उसे स्टडी करते रहना हो, जो कि माइट भी इस्तेमाल हो सकता है फ्यूचर में किसी क्राइम में, या पहले कभी इस्तेमाल हो चुका हो। तो केस स्टडीज भी कंपनी देती है। किसी एक कंपनी ने कहा कि कोई एक कंपनी है, मान लेते हैं WD फॉर एग्जाम्पल। WD ने कहा कि हमारे हार्ड डिस्क पे जो डेटा होता है वो डिलीट कर दिया गया जिस सिस्टम से क्राइम करने के बाद में, अब ये रिकवर नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम मतलब ये तोड़ दी गई डिवाइस, मतलब इसका हार्ड शेल जो था वो तोड़ दिया गया, इसको पानी में डुबो दिया। लेकिन WD ने कहा कि इतने साल की रिसर्च के बाद में हमने एक डिवाइस बनाई है जिसको आप डिस्ट्रॉय तो कर दें, लेकिन हमारी कंपनी जब चाहे तो इसमें से डेटा रिट्रीव कर सकती है, माइट भी। ठीक है, ऐसा कुछ कहते हैं करिए। तो क्या हुआ कि इसने ये नई टेक्नोलॉजी बनाई, तो इसको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कौन कौन सी हार्ड डिस्क के अंदर ऐसा होता है, ताकि कभी ऐसा कुछ हो जिसमें से डेटा डिलीट भी कर दिया गया है, तो अगर वो देखे कि हाँ भाई ये तो बहुत आराम से निकल आएगा, तो फ़ौरन कंपनी में कॉन्टैक्ट करके डेटा रिट्रीव करा सकते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, 5 दिन 10 दिन लगते हैं, कुछ केसेस में जल्दी हो जाता है काम, बट ये सारा काम होता है। मतलब एक तरह का पुलिस का काम, लेकिन टेक्निकल एस्पेक्ट से। लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है चैट साइट्स। चैट साइट्स बहुत तरह की होती हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। पर्सनल सजेशन, प्लीज़ अवॉइड। क्यों अवॉइड करना चाहिए अभी हम आपको बताते हैं। जैसे याहू मैसेंजर है, एक्सक्यूज मी इसमें सर। कंपनियों का प्रॉब्लम नहीं है, इसमें यूज़र का प्रॉब्लम है। यस सर लिंक इनको हम लोग भी यूज कर सकते हैं? लिंक्डइन आप यूज़ कर सकते हैं, बट Yes. आपके पर्पस का नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन में आते हैं तब आप यूज़ करना शुरू करिए, या जैसे क्या कि आपने ग्रेजुएशन में अपना कोई ऐसा टॉपिक लिया है जिसके ऊपर आपको रिसर्च करनी है, तब आप उसमें ऐड करिए। अगर आप अभी उसमें करते हैं तो आपके किसी काम का नहीं है। यस सर। ठीक है, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स के लिए ही है। मतलब जो लोग नौकरी ढूंढ रहे होते हैं या नौकरी कब के बारे में पोस्ट कर रहे होते हैं, उससे रिलेटेड। चैट साइट्स, Thank you, चैट sir. साइट्स की बात हम करते हैं तो जैसे याहू मैसेंजर, रेडिट बोल, जी टॉक, और अब तो आपका चैट साइट तो नहीं, चैट की ऐप है व्हाट्सएप, जो सबसे ज़्यादा चलती है। ओके, इसके अलावा टेलीग्राम। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें 10,000 लोग भी जोड़ लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें 256 यूजर्स ही ऐड कर सकते हैं किसी एक ग्रुप के अंदर। ओके, तो ये प्रॉब्लम इसके अंदर है। फिर आप एक दूसरा ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप 2, फिर ग्रुप 3, तो उससे बचने के लिए सीधे टेलीग्राम। प्रॉब्लम क्या है? इन सब में कंपनी की दिक्कत नहीं है, किसी में भी कंपनी की दिक्कत नहीं। क्राइम जो होता है वो ह्यूमनली क्रिएटेड क्राइम अगर है, या जैसे कि किसी ने क्राइम को करना चाह रहा है, तो वो इन सब चीज़ों को एक्सप्लॉइट करता है। मतलब क्या? पहले क्राइम होता था, कोई एक बंदा जा रहा है साइकिल से, रास्ते में उसको लूट लिया, छीन लिया उसके पास जो कुछ भी था। अब क्या है कि पब्लिक भी बढ़ गई है, लोग भी थोड़े जागरूक हो गए हैं, तो क्या पर्सन है, उसके पास में एटीएम है, एटीएम को हैक कर लिया। ठीक है, तो ये करने के तरीके बहुत सारे अलग अलग तरह से लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में
ज़्यादातर इस तरह के लोग बैठे हुए होते हैं जो ये एक्टिविटीज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। हमने कल भी आप लोग को बताया था कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रहा होता है, पैकेट्स के फॉर्म में, डेटा पैकेट्स के फॉर्म में। तो आप अगर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे क्या कि आप अपना एटीएम कार्ड का नंबर, पिन किसी को दे रहे होते हैं, तो उस टाइम बहुत ध्यान से देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी और वो किसी और के पास पहुंच गई या उसने हैक कर ली फिशिंग के ज़रिए से। फिशिंग क्या होती है, आप दो लोग बात कर रहे हैं, तीसरा बैठा हुआ सिर्फ सुन रहा है कान लगा के, होता है ना। आप नॉर्मल भी टेंडेंसी होती है कि दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं, तीसरा कहीं बैठा हुआ है चाय की दुकान में, वो लेकिन बहुत ध्यान से आपकी बात सुन रहा है। उसको मालूम हो रहा है कि हाँ भाई आप लोग क्या करेंगे, अभी कहाँ जाना है, कोचिंग जाना है, क्या करना है, सब कुछ। तो दैट्स नोन एज फिशिंग। उसमें अगर आपका ये इन्फॉर्मेशन लीक हो गई तो आपका अकाउंट हैक किया जा सकता है, इसलिए इन सबको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, अब नया इसी में चेंज करते जा रहे हैं। पहले क्या था कि आपका कार्ड नंबर, पिन ये चाहिए होता था, फिर क्या करते थे, फिर ये एक यूआरएल देते थे, एक फॉर्म कहते थे इसको फॉर्म फिल करिए, उसमें डिटेल्स बहुत सारी होती थी, लोग भर देते थे जल्दी में। फिर क्या हो गया, एक क्यूआर कोड देने लगे, कहते ये क्यूआर कोड दे दीजिए, इसको स्कैन कर दीजिए अपने ऐप से, पेमेंट ऐप से, आपको इतने रुपए आएंगे। वो आने की बजाय खाली हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपका एक हैकर यूज़ करता है। अब एक नए तरीके का आ गया है, अगर आप लोग न्यूज़ देखेंगे तो ई सिम का फ्रॉड होने लगा है। मतलब जो आपका सिम होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, उसको कॉपी कर लेते हैं, तो उसके ऊपर जो एसएमएसेस आ रहे हैं या आपका ओटीपी आ रहा है वो उनके पास आने लगता है। एक तरह की समझ लीजिए क्लोनिंग हो जाती है। ई सिम का फीचर कंपनीज देती है हैंडसेट के अंदर, उन हैंडसेट्स में जिसमें सिंगल सिम लगता है लेकिन एक वर्चुअल सिम बनाया जा सकता है। जैसे आईफोन इन जनरली सिंगल सिम के साथ आता है, बट आईफोन एक्सआर में ई सिम का फीचर भी होता है। तो आप एक उसमें ई सिम कन्फिगर कर लेते हैं, तो आपका एक नंबर वर्चुअल उसमें चलता है और एक आपका फिजिकल सिम के साथ चलता है, तो दो उसमें नेटवर्क आने लग जाता है। ओके, ये चीज़ है। इसमें कोई क्वेश्चन क्लास, कोई प्रॉब्लम? जस्ट अ मिनट। नो सर। नो, ठीक है। तो ई सिम ज़रा देखिएगा आप लोग, ई सिम फ्रॉड्स यूट्यूब पे आपको मिलेंगे वीडियो, समझिए कि क्या होता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बच के रहना चाहिए। थर्ड इज और लास्ट इज यूट्यूब। यूट्यूब भी आपको पता है, फिर भी बता दे रहे हैं। वर्ल्ड की सबसे बड़ी मीडिया शेयरिंग वेबसाइट, दुनिया में सबसे बड़ी मीडिया शेयरिंग वेबसाइट कौन सी है? यूट्यूब। मैक्सिमम वीडियोस, हर चीज़ से रिलेटेड वीडियोस वहाँ पे मिलेंगे। ओके, कुछ कंटेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होता है, कुछ कंटेंट आपके अनरिस्ट्रिक्टेड होते हैं। इनफैक्ट एक तो बच्चों के लिए भी यूट्यूब होता है जिसको कहते हैं यूट्यूब किड्स, उस पर सिर्फ बच्चों से रिलेटेड ही वीडियोस होते हैं। ऐसा भी नहीं कि मूवीज़ गाने सब पड़े होते, नहीं, बहुत ही सोच समझ के सिलेक्टेड कंटेंट उस पर होता है। अगर उसके उस चैनल के ऊपर कोई ऐसे सॉन्ग्स अपलोड कर देता है जो कि बच्चों के लिए नहीं है, या वो कंटेंट जो बच्चों के लिए नहीं है, तो वो उस चैनल को ब्लॉक कर देते हैं, उस कंटेंट को रिमूव कर देते हैं। ओके, दूसरा ये कि यूट्यूब जब कभी भी बात आती है कंटेंट की, एक चीज को चेक करता है जिसको कहते हैं प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म में क्या होता है कि सपोज एक पर्सन है अमित, इन्हीं ने एक रिकॉर्ड किया वीडियो, एक स्टंट का वीडियो, बाइक स्टंट का वीडियो किया, ठीक है। अमित
राइडर हैं, अमित प्रोफेशनल हैं, ठीक है, तो वो अपना उनका काम ही यही है कि जो है स्टंट्स करना। तो उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, वो वीडियो किसी और को मिल गया, सपोज सुनील, कोई भी है सुनील, हम यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही नाम ले लें। ये इनका कोई मेमोरी कार्ड में था, वो खो गया, इनको मिल गया। इन्हीं ने क्या किया, इनको अच्छा लगा, इन्हीं ने उठा करके यूट्यूब पे अपलोड कर दिया अपने चैनल में। अच्छे हिट्स आ गए, अच्छे लाइक्स आ गए, अच्छे सारे व्यूज़ आ गए, खूब चलने लगा वो स्टंट का वीडियो। तो क्या होगा कि एक टाइम के बाद में सपोज इन्हीं ने अगर देखा कि भाई ये तो मेरा वीडियो है, तो ये इसको वीडियो को क्लेम कर सकते हैं, या फिर इसकी एक कॉपी इनके पास पहले से थी, तो रॉ वीडियो होता है, उसको एडिट किया, इन्हीं ने अपने हिसाब से एडिटिंग करके उसको वीडियो को ठीक करके बनाया, और वो रॉ वीडियो इनके पास भी था, इन्हीं ने अलग तरह से उसको एडिट करके बनाया। तो इन्हीं ने भी अपने यूट्यूब पे डाला, इन्हीं ने भी डाला, लेकिन ये मेन ओनर थे। तो ये डेटा क्या हुआ, सुनील ने प्लेगैरिज्म के अंडर में कॉपी किया। कुछ टाइम बाद ये यूट्यूब वीडियो या ये वीडियो इस क्लॉज के अंडर में ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये यहाँ से कॉपी किया गया। ये सब कुछ चलता है इसके अंदर। ओके, सो क्लास विल कंटिन्यू टुमारो सेम टाइम